देखो ये त्रिभुज के बेसिक इन्फॉर्मेशन का वीडियो है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखो मैं अक्सर वीडियो 1 मिनट के बनाता रहता हूं, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा सा समझाने के चक्कर में 1 मिनट से ज़्यादा बनेगा, तो आप इसको देखिएगा जरूर। तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो पहली बात तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अंतः कोण क्या होते हैं जी? अंदर के कोण, जैसे 60, 60 और 60 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। तो वैसे देखा जाए तो त्रिभुज का वर्गीकरण हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, तो 2 आधार पर करते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज को बांट देते हैं 3 टाइप में, जैसे समबाहु त्रिभुज जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और एक और होता है विषमबाहु त्रिभुज, इसको असिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 होते हैं। समबाहु त्रिभुज के बारे में ये लिखा है, वो हम सारे फॉर्मूला भी रिवाइज कर लेंगे थोड़े से समय में। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब होता है कि जिसका प्रत्येक एंगल 90 से कम हो, और समकोण जिसमें एक एंगल 90 के इक्वल हो, और अधिक कोण जिसमें आपके जो कोण है ना 90 से ऊपर के होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो आपके अब उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे समबाहु त्रिभुज है ना, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले काम करते हैं। इसी से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं समबाहु त्रिभुज से। तो देखिएगा समबाहु त्रिभुज में क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो और भुजा के साथ साथ उनके कोण भी समान हो। देखो ये सारी भुजाएं इसकी समान होती है। समबाहु नाम में ही आ रहा है जिसकी समान बाहु यानी भुजा हो। जैसे ए ये समान भुजाएं हैं, और ये 60 के सामने वाला भुजा ए है, इस 60 के सामने वाला भुजा ए है, और इस 60 के सामने वाली भुजा ए है। तो सभी भुजाएं, और अगर भुजा देखो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए, अगर एंगल समान है ना तो उसके सामने वाली भुजा भी समान होते हैं, और अगर भुजा समान है तो उनके सामने वाले कोण भी समान होते हैं। तो ये तुमको पता होना चाहिए। अब तुम्हें आपके देखो समबाहु त्रिभुज में क्या तुमको कभी कभार क्या होता है, भुजा दी जाती है तो तुमसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। तो क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है, a²√3/4। इसमें ए क्या होती है, भुजा होती है। जैसे भुजा 8 होती तो 8 का स्क्वायर करते 64, तो 64√3/4, फिर 4 से 64 को काट देते, कितनी बार कट जाता? 16 बार। तो 16√3 इसका आंसर आ जाता। ठीक है, समझाने के लिए था, वैसे जो होशियार लोग हैं उन्हें पता होगा। ऊंचाई निकालते हैं ना तो उसका सूत्र होता है a√3/2। जैसे एक ही जगह कुछ 3 होता तो 3√3/2 हो जाता। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए, तभी इसके सवाल बन पाते हैं। ऐसे ही परिमाप निकालने का सूत्र होता है। परिमाप क्या होता है? 3a, यानी जो बाहर की भुजाएं होती हैं सबको जोड़ दो, बस 3a हो जाएगा। अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः वृत्त का मतलब ये होता है कि जैसे ये बाहर समबाहु त्रिभुज है, उसके भीतर एक वृत्त खींचा है तो उसकी त्रिज्या पूछेगा, तो उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे? a/2√3, यानी ये क्या होता है, इसकी कोई भुजा दी होगी और अपॉन 2√3। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। जिसको फॉर्मूले नहीं पता होता वो इसका आंसर नहीं निकाल पाते। तो अब बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वो क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? a/2√3। बस ए पता होना चाहिए तुम्हें, भुजा बाहर की, बस यही दी जाती है, उसके बाद तो तुम निकाल ही लोगे। बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है a/√3, यानी ए क्या होती है, जो भुजा दी होती है। जैसे समबाहु त्रिभुज अंदर है और बाहर वृत्त बना है तो a/√3 हो जाएगा क्या नहीं? अब देखो ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद अनुपात देखना है, तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या में अनुपात, तो a/2√3 ये वाला सूत्र रख लिया, और a/√3 ये वाला रख लिया। बाह्य वृत्त की त्रिज्या तो a से तो ये काट दिया, और √3 से √3 कट गया, तो आपके 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा, और यहाँ से 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1:2। तो इस तरीके से हम समबाहु त्रिभुज के बारे में सब कुछ समझ चुके हैं, उनके फॉर्मूला, उसका बेसिक्स और त्रिभुज का वर्गीकरण। और तुम्हें और आगे जानना है त्रिभुज के बारे में तो वो भी हम तुमको बता देंगे आगे के वीडियो में, अगर कमेंट करते हो तो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने समबाहु त्रिभुज और त्रिभुजों का वर्गीकरण हमने जाना है। बाकी जो समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये सारे पे हम इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।